इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ये लोग फिर से कब मिलेंगे मुझे। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि वो पेड़ हैं, पर वो फलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी संगति जो है वो राइट लोगों के साथ नहीं है। इसके लिए देखिए सारे शब्द दब जाते हैं। मैं एक बार किसी भाई के साथ बैठा था, हम लोग ऐसे ही बाइबल की तरह बातें कर रहे थे। मैंने उस आदमी से कहा, यीशु ने सामरी स्त्री से कहा जीवन का जल ले, लेकिन तुम इससे कहा नया जन्म ले। मैं सोच रहा था, मैं बोल रहा था प्रभु अगर सामरी स्त्री को कहता नया जन्म ले, इसको कहता जीवन का जल दे, तो फिट था ना। तो उससे बोला हाँ यार बात तो सही है तेरी। मैंने कहा लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अगर उनसे दोनों से अलग अलग बातें की हैं तो ये प्रभु की बुद्धि कुछ होगी जो हमें समझ में नहीं आती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं ऐसों के साथ संगति करो जिनके पास हमेशा आपके लिए कुछ वचन हो। यीशु मसीह देखो वो रट्टा मार के नहीं आया था, वो जब भी लोगों से मिलता था पवित्र आत्मा उनके लिए कोई वचन देता था उसको। हे जकई आज तेरे घर में उद्धार आया है। सामरी स्त्री तू मुझसे जल मांगती, पतरस तू छोड़, मेरे पीछे चल, मैं तुझे इंसान को पकड़ने वाले और बनाऊंगा। आज बहुतों की जो संगति है ना उस सही लोगों के साथ नहीं है। क्या आपको पता है बहुत सारे विश्वासी भी आपको मिलेंगे, यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहेंगे, प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, लेकिन सारी बातें उनकी वर्ल्डली है। आप बोलोगे बदर सालन का दोस्ती आमन जी, प्रेज द लॉर्ड, बढ़ो, हमको क्या करना है? हमने आपको बोला ही नहीं कि आप दोस्ती तोड़ो। हमने आपको यह कहा संगति। आखिर कब आप अपने आप के लिए सोचेंगे? कभी कभी लोगों जब मैं देखता हूं लोग यहां वहां की बातें कर रहे, मैं चुप हो जाता हूं। शायद वो भी समझे कि मुझे ये इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बातों को सुनने में। धोनी ने 100 बनाया, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता, इसने ये किया, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए ये बातें। कबीर सिंह पिक्चर लगी या तू मजे ना माचो बना। एक भाई ने मुझे बोला पता टिकट्स मिली है कबीर सिंह, पता नहीं क्या नाम था पिक्चर का, बोला आप चलोगे क्या? मैंने कहा इसके बाद कॉल करना ना, देखने क्या दिखाता है। ब्लॉक कर दिया। फिर उसने मैसेज किया खोलना। मैंने बोला अभी ये बातें नहीं करेगा तो खोलूंगा। बोला हाँ मैं नहीं करूंगा। क्या क्या बातें करते हैं लोग, 15-15 20-20 मिनट उनकी कन्वर्सेशन चलती रहती है। क्या ऑसम थिंग लिखी है। इमाउस के मार्ग पे 2 चेले आपस में बात कर रहे थे, तब अचानक यीशु उनके बीच में खड़ा हो गया। आप जानते हैं यीशु कहां आता है? जब यीशु के लिए बातचीत होती है। आप चाहते हो यीशु आपके बीच में आए? उसके लिए बात करो, है ना? कितनी बहुएं हैं यहां पर? सच बताओ, मायके जाके आप अपनी सांस की निंदाएं करते हो? सोचो, शैतान के साथ संगति में हो आप। बोलो शैतान के साथ। हाँ 2 कलीसियाएं हैं। यीशु की कलीसिया में सब दुआ करते हैं, शैतान की कलीसिया में सब एक्यूज करते रहते हैं। आप किसकी कलीसिया में हो? शैतान की कलीसिया में हो। क्या नाम है उसका? भाइयों पर दोष लगाने वाला, एक्यूजर ऑफ ब्रदरन्स। वो भाइयों पे दोष लगाता है, एक्यूजर ऑफ ब्रदरन्स इंग्लिश में लिखा गया है। आपके दोष लगाने से, आपके कंप्लेन करने से कोई नहीं बदलने वाला है। दुआ करो, बहुत कुछ बदलेगा। ठीक है? बोलिए अपने बाजू वाले से, सही लोगों के साथ संगति करनी है। सिंपल सोचो, कोई बिजनेसमैन है, सुबह से लेकर रात तक आप उसके साथ घूमते हो, क्या पैशन आएगा आपके अंदर? मैं भी कुछ बनाऊं यार, मेरे पास भी होना चाहिए। मेरी बीवी मेरे से कुछ मांगे ना तो मेरे पास रोकड़ा होना चाहिए। सोचो एक ऐसे व्यक्ति के साथ घूमते हो जो यीशु के साथ घूमता है, क्या मिलेगा आपको? सिंपल, जीसस। इसलिए पतरस कहता है जो हमारे पास है वो तुझे हम देते हैं, यीशु के नाम में चल। आप क्या देते हो किसी को? अधिकतर लोग यही देते हैं। उनके अंदर किसी के लिए नफरत रहती है, पहले बीज बोते हैं नफरत के, फिर फल लाते हैं, फिर सबको खिलाते हैं। ये बहन ऐसी है, ये बहन ऐसी है, इससे दूर रहो, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। सब लोग गलत फल खिलाते हैं। इसलिए बाइबल बताती है अब खुलाड़ा जड़ पे रखा गया है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा।
बोलो काट दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा ही समय बचा है प्रभु के आने में। बिलीवर्स तो डरते हैं, बोलते नगल है, थोड़ा टाइम ना, जाम टाइम। पतरस कहता है प्रभु का शुभ आगमन निकट है। पतरस कहता है वो शुभ आगमन है। सोचो, बोलता है अरे वो शुभ आगमन है प्रभु का, बोलता है बहुत करीब है। अरे ये तो छोड़ो, वो तो बोलते आ रहे हैं। संत याकूब तो लिखा है देखो न्यायी द्वार पे खड़ा है। सोचो कितना प्रभु करीब आ गया है। अभी पबजी खेलूं, घरों में घुसूं मारने के लिए? बोलो, अभी भी इंस्टाग्राम पे फोटो डालूं? अभी भी यहां पर अच्छे कपड़े और बाहर गंदे कपड़े पहनूं? सोचो, बहुत सारे लोग हैं यहां पर बड़े डिसेंट वियरिंग करते हैं, बाहर शैतान के साथ संगति है उनकी। खुदा उनकी आंखें खोले। आमीन। कुछ लोगों ने आमीन ही नहीं कहा। ये कौन से आमीन? बंद कीजिए टाइम पास, सीरियस बनिए। हम जैसे प्रचारक आज हैं कल नहीं है, पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि हम जानते हैं हमें कोई पसंद नहीं करता। आजकल लोगों को चाहिए हमारे हिसाब से बात करो भाई। आजकल तो भविष्यवाणियां भी हमारे हिसाब से करो। हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, क्यों हम डिसलाइक होते हैं आपको पता है दुनिया में? क्योंकि हम मैन प्लीजर्स नहीं है। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं उन्हीं संतों की लीक पे चलता हूं जो मैंने बाइबल में पढ़े हैं। यिर्मयाह, यशायाह, वो कभी इंसान के मुंह को नहीं देखते हैं। इसलिए मैं हम कह रहा हूं, क्योंकि मैं उन संतों की लीक पे चलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो क्या प्रचार करते थे और मैं उनकी लीक पे ही चलूंगा। मैं आज के उन प्रीचर्स की लीक पे नहीं चलूंगा जो भीड़ को इकट्ठा करने के लिए वर्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं। हम हमेशा उन लोगों की लीक पर चलेंगे जो हमेशा सच्चाई बोलते थे, भले कलीसिया नाराज तो नाराज। आमीन। इसलिए इब्रानियों में लिखा गया है परमेश्वर को यह भाया कि तुम्हें वो उनके साथ सिद्ध करे। सोचो, सब संतों को रखा गया है कि पुराने और नए नियम में सबको एक साथ हमें अंदर स्वर्ग मिलेगा। संतों के साथ तुम्हें सिद्धता प्राप्त हुई है, इब्रानियों में लिखा है। ठीक है, आइए हम सब बाइबल खोलेंगे और हम ओपन करेंगे 20वां अध्याय प्रेरितों के काम का। बहुत ही ऑसम टीचिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेंटली बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि ब्रदर मैं स्ट्रेस नहीं पाल पाता हूं, मैं बहुत जल्दी परेशान होके उल्टा सीधा नेगेटिव बोलना स्टार्ट करता हूं। स्पेशली मीटिंग आज उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और उनकी जुबान फिर उनके घर का माहौल खराब करती है। ठीक है, ओके। 20 अध्याय और उसका कोई पढ़िए, मतलब 20 अध्याय प्रेरितों के काम और उसका 31 वर्ड। इसीलिए जागते रहो। ब्रदर 4 लाइट्स बंद कीजिए। इसीलिए जागते रहो और याद करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर, एक सेकंड, नेक्स्ट वर्ड लगाओ भाई, 32। हाँ, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। इंग्लिश, Now I am putting you in God's care. I am depend on the message about His grace to make you strong. That message is able to give you the blessing that God gives to all His holy people. आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। बदर हिंदी लगा दीजिए वापस। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। ध्यान दीजिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है क्या? इंग्लिश में लिखा गया है ग्रेस। और पतरस की अपनी पत्री में सब बातें एक्सप्लेन करने के बाद वो कहता है परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। क्यों वो कहता है सच्चा?
आप इस बात को जानते हो, यीशु ने एक जगह पे कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, एक जगह पे उसने कहा सच्ची ज्योति मैं हूं। जब यीशु कहता है सच्चा, इसका मतलब झूठा भी है। आप जानते हो पहली सदी में ही फॉल्स ग्रेस आ गया था। आज कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ग्रेस एक्चुअली क्या है, अनुग्रह क्या है। उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छी जॉब है, उन्हें अपना घर है, उनके पास हर समय पॉकेट में पैसे होते हैं, उनके बच्चे एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, और वो इन चीजों को अनुग्रह समझ लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष और अनुग्रह में बहुत अंतर है। इतना अंतर जितना यीशु और मूसा में है, जितना स्वर्ग और पृथ्वी में है। क्या होता है अनुग्रह और वो कैसे मिलता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनुग्रह परमेश्वर की वो सामर्थ है जो आपकी कमजोरियों में आपको मजबूत करती है। समझ पा रहे हैं? पर आज प्रॉब्लम यह है, लोगों के पास वचन है पर वो चीज नहीं है। आज बहुत सारे लोग, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे पहचान पाओगे कि आप डिस्टर्ब हो। सबसे पहले जब आप परेशान रहोगे ना, मैं आपको एक साइन देता हूं, आप जब खाना खाओगे ना, वो खाना आपको उतना टेस्ट नहीं देगा जितना आप जब स्ट्रेस फ्री होके खाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ हैवी है मेरे पास। सेकेंड थिंग, आप रात को सोए रहेंगे फिर भी आपका मन चलता रहेगा। आप सुबह उठेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा मैं सोया ही कब। तीसरी चीज, जब आप परेशान रहोगे किसी से मिलने का आपका मन नहीं करेगा। आप चीजों को और लोगों को देख के थोड़ा साइड हो जाओगे। इवन अगर कोई आपको कॉल भी करेगा ना, आप ऐसे झूठ बोल दोगे कि मैं बिजी हूं, पर आप बात नहीं करना चाहते हो। ये सारे जो साइंस है ना, ये उस मनुष्य के साइन है जिसका जो मन है ना सोच सोच के कमजोर हो गया है अभी। चौथी चीज, जो लोग परेशान रहते हैं, आप उनके अंदर यह बात देखना, वो कभी भी परमेश्वर को प्रेस नहीं कर पाते। कंप्लेंट्स। अब आप मुझे बताइए, ये हमारा मन है और हम कई बार प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तू मुझे मजबूत कर, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुतों को नहीं मिल पाता है। आज मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपने परमेश्वर के अनुग्रह से अपने मन को स्थिर किया है? क्योंकि बाइबल बताती है मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। पौलुस ने एक कलीसिया बनाई, उसका नाम था इफिसियो, और उस दिन जब वो वहां से निकल रहा था तो उसने हर चेले को साथ में लिया, वहां के पूरे प्राचीनों को बुलाया, और वो उनको कहता है मैं तो जा रहा हूं पर मैं तुम्हें किसी के हाथ में देके जा रहा हूं। और वो कहता है अब मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंपता हूं। आप जानते हो प्रभु का अनुग्रह कैसे मिलता है? मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल बी ट्रेमेंडसली ब्लेस्ड। आप आशीषित होंगे। कितने लोगों ने इस वर्ड का अर्थ समझा है? प्राथमिकता। इट्स वेरी हिंदी शुद्ध वर्ड, प्राथमिकता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पहला स्थान देना। यस, बरोबर, पहला स्थान देना। मुझे ऐसा लगता है बहुतों की जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने जिंदगी में कोई स्थान नहीं दिया है। अब सब ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक परिवार था जिससे यीशु बहुत प्रेम करते थे। इस परिवार में 2 बहनें और एक भाई था। बाइबल बताती है एक का नाम था मरियम, एक का नाम था मार्था और एक का नाम था लाजर। ये तीनों भाई बहन थे, और बाइबल ऐसा कहती है, प्रेम तो वो सबसे करता है, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है यीशु उनसे प्रेम करता था। एक दिन बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने डिसाइड किया वो इनके घर जाएगा, और जैसे यीशु वहां पर उस घर में जाके बैठा, बाइबल ऐसा बताती है मरियम उसके पैरों पे बैठी, लाजर गायब था। अब वो मुझे नहीं पता क्यों कहां गया था, लेकिन लाजर किसी मीटिंग में नहीं दिखता है। आपने कभी कभी ऐसे लोगों को देखे होंगे, वो सब जगह मिलेंगे आपको, मीटिंग में नहीं मिलेंगे। होता है ना, कुछ लोग मीटिंग में नहीं मिलेंगे, बाकी आप कहां पर भी उनको मिलो। आप कहां पर भी बोलो ब्रदर आपसे मिलना है, बहन आपसे मिलना है, हाँ आओ मीटिंग में आओ ना बहन।
जानते हो कौन से वो लोग होते हैं जो मीटिंग में नहीं आना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, सिर्फ वही लोग जिनके लाइफ में कोई सिन है और उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, वो सिन में कंटिन्यू चल रहे हैं और सिन ने उनके अंदर खुदा का काम खत्म कर दिया है। वो लोग भागते हैं। आप लाजर को देखो, अभी उसके लाइफ में लिखा नहीं है ऐसा कि वो पाप में था, पर वो कहां भी नहीं दिखेगा। आप जानते हैं मार्था कहां क्या कर रही थी? बोलो, खाना बना रही थी। मरियम क्या कर रही थी? वचन सुन रही थी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जैसे मार्था खाना बनाते 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 डिस्टर्ब हुई, उसने क्या देखा कि उसकी बहन जो है वो यीशु के पैरों पर बैठ के कलाम सुन रही है, वचन को सुन रही है। उसे सीधा आके किचन में बाहर आके वो प्रभु से कहती है, प्रभु तुझे किसी बात की चिंता नहीं है? ये मेरी बहन देख क्या कर रही है, उसको बोल वहां से उठे मेरे पास आए। यीशु ने इसको नहीं कहा, सही तो बोल रही है ना, उठना, अकेली काम कर रही है। या यीशु ने इसको कहा? यीशु ने इसको फटकार लगा दी। आप में से कितने लोग ने ये वचन पढ़ा है? कौन सी बहन थी जो वरीड हुई? वह जो उसके पैरों पे नहीं थी। यीशु वो क्या कहती है? प्रभु क्या तुझे, चेलों ने भी एक बार कहा था, उठ, क्या तुझे चिंता नहीं है? ये देखो, ये सीख नहीं रहे हैं चिंता कैसे हम उस पर जय पाएं, ये खुदा को कह रहे, तू क्यों चिंता नहीं करता है? तू भी कर। मैं आपसे सच सच पूछता हूं, मुझे बताइए, जब आपका मूड ऑफ रहता है, जब आपका दिमाग थोड़ा आपके, समझ गए ना, और जब आप घर में देखते हो सब खुश लगे पड़े, कितने लोग अंदर अंदर रिश्ते हैं अंदर? सच्ची बताओ, कितने लोग हैं जब वो देखते हैं, कभी कभी हम सुबह से लेकर रात तक यही सोचते हैं, कोई मुझसे पूछे 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 पूछे, और जब कोई पूछता है क्या हुआ तो हम बोलते हैं सब ठीक है। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि जब यीशु उनके घर में आया, आप सोचो मरियम क्या कर रही थी और मार्था क्या कर रही थी। आपको पता है आजकल बहुत सारे लोग ब्लेस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते ही नहीं है खुदा क्या कर रहा है और वो उस काम में इन्वॉल्व ही नहीं होते, वो कुछ और कर रहे हैं। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब एक व्यक्ति एलीशा के पास आया, एलीशा ने उसको बोला जा यरदन में डुबकी मार, तू ठीक हो जाएगा। और जब वो वापस आया, वो बहुत कुछ एलीशा को देना चाहता था। एलीशा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, लेकिन गेहजी ऐसा सोच रहा था ये मेरा स्वामी मूर्ख है। वो उसके पीछे पीछे जाके बोलता है हमारे पास कुछ विद्यार्थी हैं, तू हमें उनके लिए कुछ दे दे। और सोचो एलीशा ने उसको क्या कहा जब वो लेकर आया, उसने सिर्फ इससे एक ही बात कही, क्या ये समय सोना चांदी कपड़े लेने का था? कितने लोग ये बात जानते हैं क्या उसको मिलना था और उसे क्या मिला? एलिया का अभिषेक एलीशा पे था, एलीशा का दुगना भाग गेहजी को मिलने वाला था, लेकिन क्या मिला? कोड़। उसे पता ही नहीं था ये समय है अभिषेक का दुगना भाग पाने का, और वो पैसों के पीछे था। यीशु मसीह ने कहा हे यरूशलेम तू नबियों को मार डालता है, मैंने तो चाहा मैं तुझे हमेशा संभाल के रखूं, लेकिन तूने नहीं चाहा। आज तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है क्योंकि तूने अपने अनुग्रह का समय नहीं पहचाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है किस चीज की सीजन चालू है? यह समय है अनुग्रह पाने का। दिस इज अ टाइम टू रिसीव ग्रेस। क्यों नहीं मिलती है आपको पता है? क्योंकि आपने अपने जिंदगी में कुछ और चीजों को प्रथम स्थान दे दिया है। मैं कई बार सोचता हूं, मैं आज खुदा के सामने घुटनों पर रो रहा था, प्रभु आपने एलीशा को बताया था ना कि यह समय दुगना पोर्शन लेने का है, तूने यरूशलेम को कहा कि तुमने अपना समय नहीं पहचाना। क्या आज तू मुझे बता सकता है कि हम कौन से मौसमों में, कौन से ऋतुओं में फल रहे हैं? और मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, सूरज तू जानता है यह अनुग्रह का समय है, लेकिन कितनों के ऊपर तूने अनुग्रह देखा? मैंने कहा प्रभु बहुतों पे कम। क्यों? मैंने उनको मरियम होने के लिए बुलाया है, वो मार्था बन बैठे हैं। दे आर बिकमिंग मार्थास। काम करना है, काम करना है, काम करना है। जिसके लिए काम करते हैं वही नहीं है।
एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम उसके लिए काम करो, परमेश्वर हमेशा चाहता है तुम उसके साथ काम करो। यीशु मसीह को देखो, 12 साल की उम्र में उसने सब कुछ उसे पता था। कभी आपने सोचा क्या सवाल पूछे होंगे यीशु ने ऐसे कि वो लोग सोच रहे थे ये कौन है बच्चा? यीशु उनसे क्या सवाल पूछता होगा? 12 साल का लड़का परमेश्वर के वचनों से पूछ रहा था। मैं समझता हूं वो उनसे पूछता होगा, क्या तुमको पता है वो बीज जो स्त्री के द्वारा आने वाला है वो कौन है? नहीं। क्या तुमको पता भी है जब वो मिस्र में एक रात पहले निकल रहे थे उन्होंने अपने घर के बाहर ब्लड लगाया था, वो कौन है? नहीं। तुमको पता है जब जंगल में लोग सांप जब डस रहे थे लोगों को, मूसा ने पीतल पे एक ब्रॉन्ज स्नेक चला दिया था, वो कौन था? नो, कुछ नहीं पता है। मुझे परमेश्वर आज शाम को एक बात कह रहे थे, तुझे पता है कौन सी सीजन चालू है? कितने सारे लोग हैं आपको पता है पास्ट पकड़ के बैठे हुए हैं आज भी, मेरे से बुरा हुआ, मेरे से बुरा हुआ, मेरे से बुरा हुआ, मुझे धोखा मिला। छोड़ो इन कचरों को, आगे बढ़ो। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए उस रात उन्होंने एक टेबल पे अपने चेलों को जानते क्या कहा? रोटी लाओ। उसे तोड़ा। उस टेबल पे हमेशा बैठकर यहूदी ये सोचते थे कि खुदा मैं मिस्र से कैसे लेकर आया। उस टेबल पर यीशु ने एक और चीज दिखाई उनको, अब छोड़ो कहां से निकल गए, अब ये देखो मैं क्रूस पे मरूंगा और युग युग के लिए ये याद करना। कभी आपने सोचा लॉर्ड्स ब्रेड की जब वो प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे वो क्या सोचते थे? पहली बार यीशु कुछ नया लेकर आया, हाथ में रोटी। आपने पढ़ा होगा ना पुराने नियम के अंदर, इब्राहिम जब राजाओं से जीत के आया उससे कौन मिलने आया? मिल्कीसिदक। हाथ में क्या था? रोटी और दाखरस। यीशु मसीह पुराने नियम में प्रभु भोज लेकर आया था। यू नो, जीसस वॉज इन ओल्ड टेस्टामेंट। आज क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज क्यों आपको परमेश्वर अनुग्रह नहीं देता मन में होने वाले गुनाहों में विजय पाने के लिए? पौलुस कहता है अनुग्रह वचन में है। मैं तुम्हें अनुग्रह के वचन के हाथ में सौंपता हूं। आपको पता है बाइबल ऐसा बताती है, वो उनके घर में गया, एक बहन घूम रही थी, एक बहन पैरों पे बैठी थी, और जो घूम रही थी वो डिस्टर्ब हुई और यीशु को कहती है खुदा इसको बोलना मेरे पास आए, कुछ काम करवाए। यीशु कहता है नहीं, जो इसने चुना है वो इससे छीना नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए ना, अगर आज आप प्रभु की वाणी सुनना चाहते हो ना, तो आज प्रभु आपसे ये कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने बहुत सारी चीजों को प्रथम स्थान दिया है और मैं तेरे जीवन में बहुत पीछे आता हूं, तो इसीलिए अनुग्रह नहीं पाता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं हर दिन अपनी नींद खराब करके उसके अनुग्रह के वचन के साथ संगति करते हैं? अधिकतर लोग बाइबल पढ़ के भी चेंज जो नहीं हो पाए हैं, आपको पता है क्यों चेंज नहीं हो पाए हैं? क्योंकि जो कलाम है ना वो किताबों में ही पढ़ा हुआ है, आप उसे पढ़ते रहते हैं, आपको ये नहीं पता कि ये अनुग्रह का वचन आपके अंदर जाकर कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करता है। एलीशा अपने समय को जानता था। यीशु मसीह कहता है कि देखो इन्होंने अपना समय नहीं पहचाना। क्या आपको पता है ये कौन सा समय चालू है? कभी आपने इस बारे में सोचा लास्ट टाइम कब आपको सुसाइड करने का ख्याल आया था? कभी आपने इस बारे में सोचा कि क्यों मैं इतना कमजोर हूं खुदा, हंसता हूं लेकिन मैं इनसाइड टूटा हुआ व्यक्ति हूं? मैं आपसे पूछता हूं, आप जितनी यहां पर प्रभु की बेटियां बैठी हैं, कभी कभी आप ये बात सोचती हैं, कभी आप इस बात पे ध्यान देते हो कि कई बार आप सिर्फ एक एक्टिंग करते हो हंसने की, पर आपके अंदर इनरली जॉय क्यों नहीं होता? क्यों आप निर्णय लेते हो? कई बार आप प्रॉब्लम्स में कितना नेगेटिव सोचते हो, क्या है मेरी जिंदगी, खत्म हो गई मेरी जिंदगी, क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा, वो होगा मेरा। मेरे भाइयों और बहनों, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, हम अपने मन को मजबूत नहीं करते हैं, खुदा का कलाम हमारे अंदर जाकर उसे अनुग्रह देता है। जानते हो किन्हें अनुग्रह मिलता है? किन्हें अनुग्रह मिलता है? सिर्फ प्रार्थना करने से ग्रेस नहीं आएगा।
सिर्फ वचन पढ़ने से ग्रेस नहीं आएगा, ग्रेस उसके कलाम में है। लेकिन याद रखना, आपकी जिंदगी में परमेश्वर कौन सा स्थान रखता है, मुझे बताइए, कौन सी प्लेस है आपकी।